उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखा और विकास कार्यों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, अमेठी के लोग कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने परिवार की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वादे पूरे किए। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वहां की जनता की मांग है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। कि जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहां धक्का लगा है। यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं, उन्होंने गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, उनको वो सीधा बात करने वाला आदमी चाहिए। इसलिए वहां की आम जनता की ये आवाज है, आम जनता बोले, उस आम जनता की आवाज को हमने उठाया है। आज हरियाली तीज है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि का वरदान मांगती हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरियाली तीज के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया और पूजा अर्चना की। तीज के दिन वही शिव जी पार्वती जी पे प्रसन्न हुए थे। शिव जी पर जब प्रसन्न हुए थे तो उसी दिन वरदान उन्होंने दिया था कि मतलब वो अपना पति के रूप में पाने के लिए शिव जी की तपस्या की। तो उस दिन शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब हम आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे और उसी दिन तीज का व्रत किया जाता है। और इस दिन जितनी महिलाएं व्रत करेंगी उन लोगों को मतलब अपने मनचाहा वर मिलेगा, उनके पति की आयु में वृद्धि होगी, वो सौभाग्यवती रहेंगी। शिव जी और मां पार्वती जी का ये आशीर्वाद है, इसीलिए सब लोग व्रत करते हैं और शिव जी का पूजन करते हैं। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश का शिमला बुरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश के चलते भूस्खलन लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है। शिमला के समर हिल इलाके में शिव बावड़ी मंदिर में हुए लैंडस्लाइड्स का आज छठा दिन है और छठे दिन भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तत्पर है और मलबे को हटाने का प्रयास चल रहा है। अभी हमारा ये पिछले कल तक जो है 16 बॉडियां मिल चुकी हैं और अभी जो हमारी एग्जैक्ट जो नंबरिंग है वो 20 की है और 4 लोग अभी इसमें बाकी हैं। हाँ, तो आज 5वें दिन हो गया फिर मैनुअली ऑपरेशन करना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें अगर मशीन वगैरह को लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी वेरी स्लोपी एरिया है और मड इतना गहरा है कि उसको निकालना मतलब बहुत टफ है और कोई बॉडी अगर कहीं लोकेट करनी भी है तो बड़ी मुश्किल सा काम है। तो अभी सारी कौन सी अभी आर्मी है? हाँ, ये आज हमारे पास लगभग 350 करीब लोग हैं। अभी आप देख रहे हैं आर्मी, हाँ, रेस्क्यू वाले और हमारे 101 लोग हमारे अपने स्थानीय लोग भी हैं, है ना, सब मदद कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो इन्होंने प्लान बना रखा है कि हम छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाएंगे, उस टुकड़ों को जाकर जहाँ जहाँ मलबा दिख रहा है उसको खोदेंगे तो कोई सफलता हासिल होगी। क्या लगता है कि अभी 90% आपके? हाँ, नहीं, अभी इसमें ऐसा कि एक तो मौसम भी रुका है, आप देख रहे हैं बारिश कम हो रही है, तो इसमें आज हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमको मिलने चाहिए आज। तो इस आस के साथ हम, इस मंशा के साथ हम काम करेंगे, आगे बढ़े। इसमें एक तो आर्मी के हैं, इंजीनियर्स के हैं, अपने एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो सब इसमें लगे हैं। पुलिस के जवान इसमें मौजूद हैं और फायर का भी इसमें अहम रोल आ रहा है, क्योंकि उस मड को निकालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख रहे हैं फायर इंटेंडेंट वहाँ ऊपर खड़े हैं, वहाँ से उसको प्रेशर में पानी को, मिट्टी को धो के उसको तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से पता लग जाए। भारतीय एथलीट डूटी चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें कि वे डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। बता दें कि उनके ऊपर नाडा ने प्रतिबंध पदार्थ का सेवन करने के आरोप में 4 साल का बैन लगा दिया था।
नाडा से 4 साल का प्रतिबंध लगने पर भारतीय एथलीट द्युति ने कहा कि बहुत दुखद और हैरान हूँ। कल मॉर्निंग में सुबह सुबह ही मेरे पास खबर आया कि मेरा जो हियरिंग हुआ था, फाइनल हियरिंग जो केस चैलेंज का था, इसमें मैं हार गया और 4 साल का बैन लगा दिया उन्होंने। सुन के तो बहुत शौक लगा मुझे, बहुत दुखी हो गई, अंदर से टूट गई मैंने कि इतनी बड़ी जो एथलेटिक लोग मानते थे मुझे और इतना मेहनत करके इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन में मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया था, वो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो बहुत पूरा दिन भर मैंने रोती रही और मैं कोशिश किया था क्योंकि डोपिंग तो हर चीज़ में टेस्ट होता है। इससे पहले भी मैं 400-300 बार टेस्ट दे चुकी हूँ, कभी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट कहीं पे भी नहीं निकला। ओलंपिक खेला मैंने, एशियन गेम खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी, एशियन चैंपियनशिप भी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम पहली भारतीय महिला से गोल्ड मेडल भी हासिल किया था, वहाँ पे भी डोप टेस्ट दिया था। हर जगह में मैंने सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन जब वो मैं घर में छुट्टी में थी तब वो मेरा 2022 नवंबर 28 में मेरा सैंपल लिया गया था और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। पहले तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली क्या चीज़ में आया है। फिर बी सैंपल के लिए अप्लाई किया था मैंने और बी सैंपल का रिपोर्ट भी आया मुझे मार्च में आया। उसमें पता चला कि मेरा पेन के लिए गोइन पेन चल रहा था उस टाइम में, और इसको लेके मैं जब वो मेडिसिन जो कंटिन्यू किया था उसी मेडिसिन में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मेरा एक ही काम था कि मैं जो डॉक्टर से परामर्श लिया था फिजियोथेरेपी, उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया था वो व्हाट्सएप के माध्यम से दिया था। तो उसी जो लिंक भेजा था उसी लिंक को लेके मैं फार्मासिस्ट में पूछा, फार्मासिस्ट ने मुझे मेडिसिन दिया था, वो कंटिन्यू किया था। तो वो नाडा वालों ने उसको नहीं मान रहे, बोले कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए था। तो इसी हिसाब से उन्होंने मुझे बैन दिया। तो बहुत दुख लग रहा है। मैं तो इतना रिक्वेस्ट कर पाऊँगी अभी स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को, नाडा टीम को, कि मैं लाइफ में 10 साल से ज़्यादा तक मैं खेल रहा हूँ, कभी भी मैं ऐसा फील नहीं किया कि डोपिंग का जो नेगेटिव मेरे साथ कभी हुआ नहीं। तो मैं थे इस बार मुझे माफ़ किया जाए, मैं कभी गलती नहीं किया है। मैं कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने का कोई इंटेंशन मेरा नहीं था, पेन के लिए रिलीज के लिए लिया था। आपको शायद पता होगा कि नहीं, मेरा लेवल 1 कैंसर भी अटैक हुआ था मुझे, और मैं एमआरआई टेस्ट से लेके अल्ट्रासाउंड फुल बॉडी एमआरआई मैंने किम्स हॉस्पिटल में किया था। जो डॉक्टर है सुदीप सतपति, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा लेवल 1 कैंसर अटैक हो रहा है, चाहे तुम स्पोर्ट्स करना है तो करो, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं तो रेस्ट करो। तो वो सुन के मुझे बहुत डर आ गया था अंदर में, मैं बहुत हैरेसमेंट भी हो गई थी। और ये जब वो मेडिसिन के लिए मुझे मैडम ने बोला कि ये मेडिसिन लेने से आपका पेन चला जाएगा और पेन जाने से आपका जो कैंसर अटैक हो वो भी कम ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो मेडिसिन लिया था। लेकिन इसी में डोपिंग था करके मुझे मालूम नहीं था, कि मैडम को भी पता ही नहीं था। मैडम जो बोला मैडम मुझे पूछा, मैंने सैंपल आने के बाद मैडम डोपिंग क्यों आया मेरी मेडिसिन में, तो मैडम ने बोला मुझे तो पता नहीं था इसमें डोपिंग है करके, लेकिन तेरी पेन के लिए, तेरी भलाई के लिए